सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। जब वो बेहतर समझेंगे जंग की टाइमलाइन देंगे। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। खित्ते और दुनिया के मफाद में यही ज़रूरी है। ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। आइंदा 36 से 72 घंटे अहम है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का ट्वीट कहा कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तजाद को वाज़ेह देख रही है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में अबनाए हरमज़ दोबारा खोलना मुमकिन नहीं। मुकम्मल जंगबंदी सी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा कि इक़दाम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मशरिक़ वस्ता की मजमूई जंगी सूरत-हाल के असरात आलमी मंडी पर नुमायां होने लगे। तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल 1.73% इजाफे के बाद $103.54 तक पहुँच गया। अमरीकी खाम तेल 1.84% बढ़कर $94.80 हो गया। मार्बन क्रूड 6% इजाफे से $103 से ऊपर जा पहुँचा। नेचुरल गैस 2.72 PM/BOT पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। आलमी तिजारत के फ़रोग के लिए दरामदी ड्यूटी में कमी का बड़ा फैसला। IMF को नॉन टैरिफ रुकावटें ख़त्म करने की यकीन दहानी। जून 2026 तक 2,500 से ज़्यादा रुकावटें ख़त्म की जाएंगी। टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल समेत मुतादिद शोबों पर से पाबंदियाँ हटेंगी। इस्लाहात का मकसद मुल्की सनत को आलमी मुसाबकत के काबिल बनाना है। और कराची में कॉन्गो हेमरेजिक फीवर से मुतासरा नौजवान इंतकाल कर गया। 17 साल मरीज सिन इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मुतासरा नौजवान मवेशियों की देखभाल करता रहा। माहिरीन के मुताबिक कॉन्गो वायरस जानवरों में पाए जाने वाली चीचड़ के काटने से मुंतकिल होता है। ईद उल अज़हा से कबल शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। दमासाल कॉन्गो से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। आबनाए हुर्मुज़ की कामयाब नाकाबंदी के अमरीकी दावों के बावजूद ईरान के 34 ऑयल टैंकर्स हर्मुज़ अबूर कर चुके। फाइनेंशियल टाइम्स ने तस्दीक कर दी। लिखा कि 6 बहरी जहाज़ 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे, जो ईरान के लिए तकरीबन 9 से 10 मिलियन डॉलर आमदन बनती है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा गया है।
डोनाल्ड ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनकार करना आसान नहीं होगा। साबिक अमरीकी आला ओहदेदार जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा कि ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुतहर्रिक और मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। आलमी ताकतों का एक बार फिर ईरान अमरीका तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। चीन ने कहा है कि जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जहरियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ा चैलेंज और तरजीह है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जंग बंदी को उसी फ्रेमवर्क के अंदर बरकरार रखा जाए जो पाकिस्तान की सालिसी से तय पाया था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चाहते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी जंग बंदी में तोसी का खैर मक़दम किया। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का वज़ीर आज़म और वफ़द की मेहमान नवाजी पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर रेलवे का वफ़द के हमरा इजलास। कराची में रेलवे मंसूबों पर अहम फैसले। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची को फौरी तौर पर सस्ती ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को काबिल एतमाद बनाया जाएगा। रेलवे अराज़ी पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कराची में BRT रेड लाइन मंसूबे में ताख़ीर पर सिंध हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। हुकूमत ने नाक़िस कारकर्दगी पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। मामला सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। अदालत ने रेड लाइन की साइट का विजिट करने के लिए नाज़िर मुकर्रर कर दिया। रिमार्क्स में कहा कि नाज़िर सिंध हाई कोर्ट साइट विजिट करे और वहाँ मौजूद मशीनरी की फहरिस्त तैयार करके पेश करे। अदालत ने साइट फौरी डीसील करने की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रेड लाइन मंसूबा लॉट 2 का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी और चीनी कंपनी को दिया गया था। कराची में सड़कों पर गढ़ों और हैवी ट्रैफिक ने मजीद घर उजाड़ डाले। लांडी में दाऊद चौरंगी करीब ट्रक ने बाइक को कुचल डाला। हादसे में मामू के साथ बाइक पर जाने वाला 7 साला बच्चा साथ जाँ बहक हो गया। बच्चे की कज़न का कहना है कि ट्रक वाला सड़क पर गड्ढे से बचते हुए बाइक को हिट कर गया। मंगोपीर में भी हादसे में एक बच्चा जान से गया। रवां साल 4 माह में से कम अरसे में कराची का बेलगाम ट्रैफिक 322 अफराद को मौत की नींद सुला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।